हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स होते हैं फीलिंग फटीग, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, लोअर हार्ट रेट, हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, फीलिंग कोल्ड एंड डिप्रेस्ड मूड। हमारी थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा वर्क करती है, जिसकी वजह से वो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है और हमारी बॉडी में हार्मोन्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। ये एक मिनरल है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्ट करता है। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में बढ़ता है तो वो हमारे थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से भी हमारा थायराइड ग्लैंड का फंक्शनिंग इफेक्ट हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ डायटिशियन प्रतीक्षा। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड बेसिकली एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो कि हमारे फ्रंट नेक में लोकेटेड होती है। इसका काम होता है हार्मोन प्रोड्यूस करना T3 एंड T4, जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प करता है, जैसे कि हमारा हार्ट रेट रेगुलेट करना, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना। इससे अलग ये हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में वर्क करता है। थायराइड 2 टाइप्स का होता है, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड होता है यानी कि अंडर एक्टिव थायराइड। जब थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी को जितना नीड है हार्मोन्स की उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, उससे कम प्रोड्यूस करती है, वो होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि ओवर एक्टिव थायराइड, जितना हमारी बॉडी को नीड है उससे ज्यादा हमारी बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस कर देती है जब थायराइड ग्लैंड, उसे बोलते हैं हाइपरथायराइड। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम्स पे। हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स होते हैं फीलिंग फटीग, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, लोअर हार्ट रेट, हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, फीलिंग कोल्ड एंड डिप्रेस्ड मूड। हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स है एंजाइटी, हाई हार्ट रेट, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, इंटेंटेड वेट लॉस, डायरिया, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, फीलिंग नर्वस। हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म में दोनों में ही क्वाइटर कॉमन है, यानी कि जो आपका नेक में ग्लैंड है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि स्वेलिंग आ रही है, यानी कि नेक जो है आपका ये बड़ा हो जाता है, जिसे बोलते हैं क्वाइटर। नेक्स्ट आते हैं हम इनके रीजंस पे। सबसे पहले बात करते हैं हम हाइपोथायराइडिज्म की, जिसका सबसे पहला रीजन है ऑटोइम्यून डिजीज। जब हमारी बॉडी, हमारी एंटीबॉडीज हमारे ही बॉडी ऑर्गन पे अटैक कर देती हैं, साथ ही हमारे थायराइड ग्लैंड पे भी अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से उसे हार्मोन्स बनाने में डिफिकल्टी होती है और हमारी बॉडी में हार्मोन्स की कमी हो जाती है। थायराइड सर्जरी, किसी भी रीजन से आपकी थायराइड सर्जरी हुई है, या तो आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव या इनएक्टिव है जिसकी वजह से आपने सर्जरी कराई है, तो आपको वापस थायराइड होने के चांसेस हो सकते हैं, या कोई अदर सर्जरी जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड इफेक्ट हुआ है तो भी आपको थायराइड होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। ब्रेन कैंसर एंड नेक कैंसर में रेडिएशन थेरेपी जो दी जाती है उसका इफेक्ट आपकी थायराइड ग्लैंड पर भी होता है, इसकी वजह से भी थायराइड हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट एट बर्थ, यानी कि जब बेबी होते हैं तो कई बार होता है या तो उनकी थायराइड ग्लैंड ऑलरेडी डिसफंक्शनिंग होती है या फिर थायराइड ग्लैंड नहीं होती है, जिसकी वजह से भी थायराइड हो सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ आयोडीन। थायराइड ग्लैंड को वर्क करने के लिए बेसिकली बस एक मिनरल चाहिए होता है, वो है आयोडीन। इन केस किसी भी रीजन से अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड वर्क नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बॉडी में हार्मोन्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम हाइपरथायराइडिज्म के रीजंस पर। सबसे पहला रीजन है ओवर एक्टिव थायराइड मॉड्यूल्स, यानी कि जब हमारी थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जरूरत से ज्यादा वर्क करती है, जिसकी वजह से वो हार्मोन्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है और हमारी बॉडी में हार्मोन्स का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। सेकंड, जब हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट हो जाता है आयोडीन का, जिसकी वजह से भी थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा वर्क करता है, इस रीजन से भी हमें थायराइड हो सकता है। नेक्स्ट है थायराइडिटीज। किसी भी इन्फेक्शन की वजह से अगर थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग इफेक्ट हो सकती है, या तो वो हार्मोन्स बहुत ज्यादा बनाना स्टार्ट कर देगी या फिर बहुत ज्यादा कम कर देगी, जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दोनों के ही चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इनके डिटेक्शन पे, यानी कि अगर हमें थायराइड है तो हम कैसे पता करेंगे। इसके दो ऑप्शन है,
फर्स्ट है टेस्ट, जिसके बारे में हमें सबको पता है, ब्लड टेस्ट। सेकंड है अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी किया जा सकता है।